हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था लेखक की दादी जो थी वह किस तरह से बूढ़ी हो चुकी थी और लेखक को लगता था लेखक जो है उसे 20 साल से वैसे ही देख रहे थे। और उन्होंने उनकी दादाजी की भी तस्वीर देखी तो उन्होंने देखा कि उनके जो दादाजी हैं वह बहुत ज़्यादा बूढ़े थे और बहुत सारे ऐसा लगता था कि उनके बहुत सारे पोता पोती या फिर नाते जो भी अपन बोल सकते हैं वो हैं। तो और वो जो है वो उनकी दादी और वह एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और उनकी दादी जो है हमेशा हाथ में माला लेकर जाप किया करती थी। और उनकी जो दादी है वह बर्फीले पहाड़ों की तरह बिल्कुल शांत थी। तो आइए अब हम आगे से शुरू करते हैं। पेज नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 2। My grandmother and I were good friends. My parents were left me with her. They they went to live in the city which they live in। मतलब मैं और मेरी दादी जो है हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। और वह मेरे माता पिता जो है जब वह शहर गए थे तो मेरी दादी के साथ मुझे छोड़ गए थे। तो वही बताया है कि मेरे मतलब जो दादी है और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे और वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम साथ रहने लगते थे हर वक्त। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह मुझे जो है स्कूल के लिए उठाती थी कि मतलब मॉर्निंग में स्कूल के लिए वह उठाती थी और उसको तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot in a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs। और लेखक बता रहे उनकी जो दादी थी उन्हें नहलाती धुलाती और उसके बाद वह जो है उन्हें तैयार करती थी। और जब वो उनकी दादी उनको तैयार करती थी तब जो है उनकी दादी गीत गुनगुनाती थी उनकी दादी गीत गुनगुनाती थी और वह उनकी दादी यूँ चाहती थी कि वो जो है वो गीत जो वो गुनगुना रही है वो सीख जाए, मतलब लेखक जो है उसको सीख जाए। तो वह जो है गुनगुनाती रहती थी। और जब वह तैयार हो जाते थे तो उनकी दादी उन्हें स्लेट, मतलब अपन जिसको पट्टी कहते हैं श्याम पट्टी, मतलब छोटी वाली, वो देती थी और वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। और जब वो स्कूल के लिए निकलते तब उसकी जो दादी होती है वह पुरानी चपाती उसके साथ ले लेती है कि रास्ते में जो भी मतलब रात की जो बासी रोटी होती थी वह साथ में ले लेती थी जो विलेज के जो डॉग्स होते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द priest taught us the alphabet and the morning prayer while the children sat in row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a church. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। और जब हम वापस आते तो मतलब जैसे ही मैं मेरी प्रेयर ख़त्म करता और मेरी जो दादी है वह उनका वो लेसन ख़त्म करती या उनकी जो भी प्रार्थना है वह ख़त्म करती तो हम दोनों वापस घर की तरफ आते। तो हम दोनों साथ में ही आते, मतलब
स्कूल का एक बरामदा था, स्कूल से जुड़ा हुआ ही मंदिर था, तो साथ में ही निकलते वहाँ से। तो जब वो वापस आते थे तो उनको गली के कुत्ते वापस उनको मिल जाते थे रास्ते में, तो और वो उनको रोटी डाल देते थे और वो कुत्ते लड़ाते आपस में उस रोटी के लिए, जैसे हमेशा लड़ाती हैं वैसे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer come to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. फिर हमारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट्स आया। हमारे जब मेरे माता पिता लेखक के माता पिता जब शहर में अच्छी तरह सेटल हो गए, तब उन्होंने लेखक की दादी को वहाँ पर और लेखक को दोनों को वहाँ पर बुला लिया। वह लेखक के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगभग वो दोनों एक ही रूम में रहते थे वहाँ शहर में भी। बट मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था और मैं बस से जाने लगा था, और वहाँ पे गली के कुत्ते भी नहीं थे। तो और वो जो है फिर दादी मतलब हमारा जो सिटी का हाउस है उसके बाहर वहाँ पे उसमें जो स्पैरोज होते हैं, स्पैरोज का मतलब होता है पंछी, उनको वो दाने डाला करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I come back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes, a principle, the world being around, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things that taught at English school, and why distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music had lived association. It was the monopoly of harlots and beggar, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. और जैसे ही साल बीतते गए तो उन्होंने मतलब कुछ समय के लिए तो मुझे मॉर्निंग में उठाना जारी रखा। वह मुझे मॉर्निंग में उठाती, और जब मैं स्कूल से आता था वो मुझसे पूछती कि मैं स्कूल में क्या सीखा, तो वो मुझे बताती। मतलब मैं उसको बताता कि मैंने स्कूल में ग्रेविटी और रूल्स ऑफ या प्रिंसिपल वगैरह जो भी दुनिया के चारों छोर आदि चीज़ें पढ़ी। और वो जो मैं इनको बताता तो वो ये सुनकर सैड हो जाती थी, उदास हो जाती थी, क्योंकि वो मेरी लेसन में मदद करना चाहती थी और वो कर नहीं पाती थी। और वो इसलिए भी परेशान हो गई थी कि वहाँ भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। एक दिन उस लेखक ने उससे कहा कि हमको जो है वह गाने की भी क्लास सिखा रहे हैं। तो उनकी दादी जो है नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा ये काम हम लोग नहीं करते, ये काम दूसरे लोग करते, जो फालतू लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। तो ये जो थी इसमें दादी की सहमति नहीं थी, और ये इस बात के बाद वह बहुत कम बात करने लग गए, मतलब बहुत कम बात करने लग गई। When I went up to university, I given a roof of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seculation with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bites, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirping. Some came and pressed her leg, other on her shoulder, some even sat on her head. She smiled but never shook them away. It used to be happiest half hour of the day for her. जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया तो मतलब मुझे खुद का कमरा मिल गया, और जो हमारे दोस्ती की छोटी सी भी जुड़ाव था वो भी ख़त्म हो गया था। माई ग्रैंडमदर एक्सेप्ट हर सेकुलेशन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने भी अकेलापन स्वीकार कर लिया था, और वह जो है बहुत कम अकेली रहती थी।
मतलब वो हमेशा अकेली रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वह हमेशा बैठी रहती थी और अपनी जो व्हील स्पिनिंग मतलब वो जो माला रहती थी उसके साथ वह उसकी प्रार्थना गुनगुनाया करती थी। वो सिर्फ आफ्टरनून मतलब शाम को ही रिलैक्स होती थी। शी रिलैक्स फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए तब रिलैक्स होती थी जब वह पंछियों को दाना डालती थी। वाइल शी सेट इन वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बाइट और वो जो है रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में कर देती थी। 100 of little birds collected round her creating a वेरिटेबल और जो है बेडलम ऑफ चिरपिंग। बहुत सारे 100 मतलब सोल्स के आसपास पक्षी आते और वहाँ पे चिरपिंग मतलब चहचहाते और कोई उनके पाँव पर आकर मतलब वो चुभाता और कोई उनके शोल्डर पर आके बैठता, कोई उनके सर पर आकर बैठ जाता। शी स्माइल्ड वह हंसती थी बट नेवर टू शूट देम अवे शूट मतलब भगाना, वो कभी भी उन्हें नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर और ये जो था पूरे दिन का आधा घंटा उसके लिए बहुत अच्छा रहता था। When I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age of could never tell but my But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. Her fingers were busy telling the words of her rosary. Silently she kissed my forehead and left I may cherish the most imprint and perhaps the last sign of physical contact between us. और जब मैंने फॉरेन जाते हैं बाहर आउट ऑफ कंट्री जाने का डिसीज़न किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट। मुझे पता था मेरी दादी नाराज़ हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर। मैं 5 साल के लिए जा रहा था। एट द एज हर कुड नॉट एवर टेल और मैं उनकी नहीं बोल सकता था वह मैं आऊँगा तब तक रहेगी या नहीं, बट मेरी ग्रैंडमदर जानती थी कि हाँ वह ज़िंदा रहेगी। और जब वह मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़नी तब भी वह गीत गुनगुना रही थी और उनके जो है वो माला के जो मोती है वह हाथ में ही चल रहे थे और उन्होंने कोई इमोशन मतलब ना उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। वो बस उनकी प्रेयर गुनगुना रही थी और उनके जो उंगलियां है वह उस माला को घुमाने में बिजी थे। और जब वो छोड़ रहे थे तब उनकी दादी ने प्यार से उन्हें सर पर एक किस किया तो वो बहुत अच्छा लगा। मतलब लेखक को लगा था कि अब शायद मैं नींद मिल पाऊँ, ये शायद लास्ट बार मेरी दादी ने मुझे छुआ है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम कल पढ़ेंगे।